लाइट जला करके प्रकाश लेते हैं। हमें आपको प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन वो स्वयं प्रकाशवान है, उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता की जरूरत, किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है उसे। तो सत्वी कृष्ण है और चित्तवी कृष्ण है, ईश्वर है। अब आया धन आनंद। आनंद किसे कहते हैं? अच्छा ये बताइए, स्कूल तो सभी जाते होंगे कुल मिला के, हाँ, मतलब स्कूल के नाम पर निगाह कैसी है ही नहीं थी तो गड़बड़ है भैया। मम्मी पापा को पैसा खर्च करो है, हाँ, स्कूल जाओ, लल्ला कह रहे हो, हाँ जावे। ये बताइए अपमान का विलोम शब्द क्या है? अपमान का सम्मान, गरीब का, दुख का, हाँ बोलो जल्दी जल्दी बोलना। सम्मान का, दुख का, आनंद का, रह गई नाक पकड़ के, आनंद का याद करिए। आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। आनंद क्या है? आनंद साक्षात कृष्ण है। नंद बाबा के घर में बधाइयां बज रही हैं, तब जो कह रहे हैं नंद के आनंद भये। क्यों महाराज? ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि नंद के कृष्ण भये? ये क्यों कह रहे हैं कि नंद के आनंद भये? क्योंकि आनंद कोई अलग नहीं है, साक्षात कृष्ण ही आनंद है। हम और आप आनंद में क्यों नहीं रहते? क्या कारण है हम और आप आनंद में नहीं रहते? हम और आप अभी यहाँ पर बैठे हैं भाई, बड़ा आनंद आ रहा है। हम और आप यहाँ बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। इस प्रांगण से बाहर निकल के उधर पहुंचे, बोले आनंद खत्म हो गया, चला गया। बोले क्यों? क्या कारण है? हम और आप जिंदगी भर आनंद में नहीं रह पाते। क्या कारण है? वो कारण है हमने, आपने अपने अंदर बैठे हुए आनंद की पहचान नहीं कर पाई है। जिस दिन हम अंदर बैठे हुए आनंद की पहचान कर लेंगे, उस दिन से हम आनंद में हो जाएंगे। अभी क्या है? अभी मेरी खुशी दूसरे पर डिपेंड है। अगर माँ को तनिक बुखार आया, हम दुखी हो जाते, रे माँ को बुखार आ गया। भैया को कुछ हुआ रे, हम दुखी हो जाते, रे भैया बीमार हो गया है ना महाराज? तो मेरी खुशी आज दूसरे पर डिपेंड है। जिंदगी भर आनंद में तो तब रह पाएंगे जब हम अपने अंदर बैठे हुए आनंद की पहचान कर लेंगे। बोली गोविंद भगवान की। ये हुआ सच्चिदानंद, सत्य धन चित धन आनंद, ये हुआ सच्चिदानंद। अब आया रूप, आए विषोत्पत्त्यादि हेतु। भगवान तीन रूप में संसार को चला रहे हैं। ब्रह्मा, बोलो बोलो, विष्णु, महेश। देखो बोला करो तो आनंद आता है, न बोलो तो मुझे लगता है कोई है ही नहीं, मैं अकेली चिल्ला रही हूं, है नहीं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का क्या काम है? सृष्टि की रचना करना। विष्णु जी का पालन करना। महेश जी का संहार कर देना, है ना? तो तीन रूप में भगवान इस संसार को चलाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। रूपाय विषोत्पत्त्यादि हेतवे। अब आया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय, ताप कितने प्रकार के होते हैं? ताप कितने प्रकार के होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप तीन प्रकार के होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक का मतलब क्या होता है? दैहिक, दैविक, भौतिक का मतलब होता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई हाँ धन से दुखी। तन दुखी कैसे? घर में इतना पैसा है, इतनी दौलत है, गाड़ियां हैं, एसी रूम है, कई कई मंजिल मकान बने हुए हैं, लेकिन बेचारे शाम को खा रहे हैं सूखी रोटी के फुलके
और दाल से लगा लगा कर, वो भी दाल क्या, दाल का पानी है, उससे लगा के खा रहे हैं। मैंने कहा भाई आप तो बड़े पैसे वाले हो, आपको तो रोटी पर घी लगा के खाना चाहिए, सूखी क्यों रोटी खा रहे हो? तो बोले बेटी मैं तन से बड़ा दुखी हूं। डॉक्टर ने कहा है अगर मैंने रोटी पर घी लगा के खाया तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, जिंदगी खत्म। इसलिए मैं तन से बड़ा दुखी हूं, इसलिए रोटी पर घी लगा के नहीं खा सकता। एक होता है मन दुखी। मन दुखी किसे कहते हैं? पिता ने सोचा, महाराज पिता ने सोचा कि मैं अपने बच्चे की शादी बधाइयों से करूंगा। पिता ने सोचा मैं अपने बच्चे की शादी बधाइयों से करूंगा, लेकिन लल्ला गो पीली भी से गल्लाओ। ये क्या है? ये क्या है? मन दुखी। क्या सोचा था, क्या कर लाया? ये होता है मन दुखी। अब आया धन। धन दुखी किसे कहते हैं? एक व्यक्ति सारे दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और बेचारे को मजदूरी के शाम को सिर्फ 400 या 500 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अब वो 400 या 500 रुपए में क्या करे? घर पर साग सब्जी ले जाए, या पत्नी के लिए कुछ ले जाए, या बच्चों के लिए कुछ ले जाए, या बच्चों की पढ़ने की कुछ व्यवस्था करे, या खुद के लिए कुछ ले। आखिर वो 400-500 रुपए में क्या करे? तब ये कहा है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी प्रभु को दास। संसार में अगर कोई सुखी है तो वो है सिर्फ सच्चिदानंद का भक्त, भगवान का भक्त। क्योंकि जिसने आनंद की प्राप्ति कर ली होगी ना, आनंद को पहचान लिया होगा ना, फिर वो अपने में ही आनंद में हो जाता है। फिर उसे किसी से कोई 2 रोटियां मिल जाएं तो पालेगा, नहीं तो हरीक्षा बोल देगा। वो होता है आनंद का भक्त। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई है। श्री सूत जी नैमिषारण्य में